हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 15 पर हैं और आज जो श्लोक है वो अध्याय 15 का तीसरा श्लोक है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि ना इसका आदि है, ना अंत और ना अच्छी प्रकार से स्थिति है। इस दृढ़ मूल वाले संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, अब भगवान ने इससे पहले संसार की चर्चा की और बताया कि जो संसार है ये उल्टा वृक्ष है, उल्टा पेड़ है। परमात्मा से इसका मूल है। जैसे हमारे पेड़ नीचे से ऊपर की तरफ होते हैं, ये पूरी तरह से उल्टा है। परमात्मा कहीं अनादि में कहीं मूल है और पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड एक पेड़ की तरह है। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये जो संसार वृक्ष है इसका जो स्वरूप है वो जैसा भगवान ने बताया ऐसा यहाँ देखने में नहीं आएगा। अच्छा, देखने में तो पेड़ इसलिए आ जाता है ना, क्योंकि हम पेड़ से दूर खड़े होते हैं। पेड़ अलग है, हम अलग हैं, तो पता लग रहा है कि पेड़ जो है वो नीचे से जमीन से ऊपर की तरफ ऐसे फैला हुआ है। क्योंकि हम पेड़ नहीं हैं, पेड़ का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम साक्षी होकर पेड़ को जिस रूप में वो है उस रूप में देख पा रहे हैं। लेकिन यदि पेड़ का ही हिस्सा हम हो तो हम फिर पेड़ को उस रूप में नहीं देख सकते जिस रूप में पेड़ है। क्योंकि जिसका हम इस हिस्सा हैं उसको देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसका साक्षी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, और वैसे भी देखो ना, हम तो पेड़ का ही हिस्सा है ना। पूरा ब्रह्मांड जब एक पेड़ है तो फिर हम भी तो एक पेड़ का ही हिस्सा है ना। तो हम जब हैं ही एक पेड़ का हिस्सा तो उस पेड़ को कैसे देखेंगे, उस पूरे ब्रह्मांड को कैसे देखेंगे। अब धरती पर हम हैं, अब धरती पर खड़े होकर हम धरती तो सारी देख भी नहीं सकते, अपने आसपास का ही थोड़ा सा देख सकते। फिर ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं तो एक सूरज दिखाई देता है, बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, एक चांद दिखाई देता है। तो क्या एक ही सूरज है? क्या एक ही चांद है? क्या इतने ही तारे हैं? यदि खोजा जाए तो अनेक सूरज मिल जाएंगे, इससे भी बड़े सूरज मिल जाएंगे जो हमारी धरती को प्रकाशित कर रहा है। और न जाने अनगिनत असंख्य इतने तारे हैं कि कहा नहीं जा सकता, जो सूरज से भी बड़े हो सकते हैं। न जाने कितने चंद्रमा हैं। जो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, वो तो हम पूरा देख ही नहीं सकते ना। और ब्रह्मांड अनंत है, अनंत ही है। खोजते जाओ, खोजते जाओ, खोजते जाओ, वो और मिलता जाएगा, और मिलता जाएगा, और मिलता जाएगा, कहीं जाकर समाप्त हो ही नहीं रहा है। ब्रह्मांड समाप्त हो ही नहीं सकता। जो चीज है ही अनंत, तो वो उसका अंत कैसे हो सकता है। और ये जो पूरा संसार वृक्ष है ये अनंत है। जितना खोजोगे उतना और मिलेगा, जितना खोजोगे। इसलिए ब्लैक होल कहा जाता है कि उसके अंदर न जाने क्या क्या चला जाता है, पता ही नहीं लगता कहाँ गया, क्योंकि वो अनंत है। हम पूरे ब्रह्मांड को अनुभव नहीं कर सकते। जैसे एक छोटी सी कोई कीड़ा हो पेड़ का, तो क्या वो पूरे पेड़ को अनुभव कर सकता है? वो अपने आसपास, वो है छोटा सा, वो अपने आसपास, मान लो दीमक हो कहीं ऊपर, तो ये है ही छोटी सी, तो वो आसपास उसी बस टहनी को, उसी पत्ते को, उसी शाखा की विपरीत शाखा को ही देख पाएगी, उतना ही। बाकी इतना विशाल पेड़ को तो वो देख ही नहीं सकती, क्योंकि वो है ही इतना सा। ऐसे ही हम भी उस पूरे ब्रह्मांड का, संसार वृक्ष का एक छोटा सा हिस्सा हैं। जब हम हैं ही छोटा सा हिस्सा,
तो हम उसको, जो ये संसार वृक्ष है जैसा है, उसको वैसा कैसे देख पाएंगे? हम देख ही नहीं सकते। हाँ, देखा जा सकता है यदि हम संसार वृक्ष के का हिस्सा ना रहें, हम वहाँ आ जाएं जहाँ से संसार उत्पन्न हुआ है। अभी उसका हिस्सा है, इसलिए उसको देख नहीं सकते। उसके हिस्से से हट जाएं, दूर हो जाएं, तो संसार वृक्ष को देखा जा सकता है। और अध्यात्म इसी संसार वृक्ष से अपने आप को हटा लेने के लिए है। और ध्यान क्या करता है? ध्यान में हम इस जगत से अपने आप को हटा लेते हैं ना, संसार वृक्ष से अपने आप को हटा लेते हैं ना। और जैसे ही हटाकर दूर खड़े होते हैं तो ये जो पूरा संसार है, ब्रह्मांड है, ये दिखने लगता है। इसलिए तो कहा है कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। ये शरीर पूरे ब्रह्मांड का एक सबसे छोटा मिनिएचर है, सबसे छोटा है ब्रह्मांड। वहाँ विस्तार है, यहाँ सूक्ष्मता है। ब्रह्मांड से जो बना है उसमें सूक्ष्म में सब कुछ वो मिलेगा जो पूरे विस्तार में है। जैसे खून की एक बूंद में वो सब क्वालिटीज़ मिल जाएंगी यदि टेस्ट किया जाए जो पूरे शरीर में दौड़ते हुए खून में है। दूध की एक बूंद में यदि उसको आप टेस्ट करें तो वो सब कुछ मिलेगा जो पूरे दूध में है। वहाँ बूंद वो छोटा रूप है, वहाँ बड़ा रूप है। समुद्र की एक आप लेके देखो खारा है तो पूरा समुद्र खारा आपको अनुभव होगा, या पूरा समुद्र खारा है। तो ब्रह्मांड का जो विस्तार है उसी से 5 तत्वों से और 3 गुणों से ये शरीर बना है। तो ये शरीर भी उसी का हिस्सा हो गया। जब है ही उसी का हिस्सा तो उसको देखेंगे कैसे? तो फिर इससे परे जाना होगा, त्रिगुणातीत होना होगा। 5 महाभूतों से थोड़ा दूर हटकर जब हम ध्यान की गहराइयों में, समाधि की अवस्था में अपने इस पिंड को, इस ब्रह्मांड को साक्षी होकर देखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इसमें रहकर इसका अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान कह रहे हैं इसका आदि नहीं है और इसका अंत भी नहीं है। जिसका आदि होता है उसका अंत होता है। जिसका आदि होता है वहां तक जाया जा सकता है कि कहां से आदि हुआ। जैसे कोई देश है, उसकी एक सीमा है, ये यहां से प्रारंभ हो रही है, इस जगह से उस जगह खत्म हो रही है। तो जहां आदि हुआ, आदि शब्द आते ही अंत भी साथ साथ जुड़ जाएगा। केवल आदि नहीं होता, अनादि होते ही अनंत हो जाता है, आदि होते ही अंत हो जाता है। तो ये जो संसार है ये भी अनादि है और ये भी अनंत है, क्योंकि इसका कोई प्रारंभ नहीं है, बस है। कब से है? बस है, जब से सृष्टि है तब से है। तो जो है ही अनंत समय से, उसको कैसे अनुभव करेंगे हम? तो जैसा भगवान कह रहे हैं कि संसार वृक्ष है, उल्टा है, और इसकी शाखाएं, वासनाएं हैं, वेद इसके पत्ते हैं, सारे में फैला हुआ है, वो तो एक भगवान ने बताया। लेकिन अर्जुन से कह रहे हैं कि तो इसको जान नहीं सकता ऐसे बाहर से। हाँ, कुछ करके, कुछ इस तरह से साधना में जाकर फिर इसको हम अनुभव कर सकते हैं। उसकी बात भगवान फिर आगे बताएंगे। और फिर कह रहे हैं कि और ना अच्छी प्रकार इसकी स्थिति है। स्थिति का मतलब होता है कि एक ठहराव। संसार की स्थिति नहीं है अच्छी प्रकार। सूक्ष्म स्तर पर अच्छी प्रकार इसलिए कहा कि स्थूल स्तर पर तो जो पेड़ आपको कल दिखाई दिया था वही आज दिख रहा है, जो 5 दिन पहले दिखाई दिया था वही आज दिख रहा है, जो 1 साल पहले दिखाई दिया था वैसा ही आज दिख रहा है, शायद 10 साल बाद भी ऐसा ही दिखाई दे। लेकिन क्या पेड़ वो वैसा ही रहा? स्थिति जो ऊपर से दिख रही है, क्या वो सूक्ष्म स्तर से देखा जाए तो वो स्थिति बदली या नहीं बदली? जैसे शरीर है, यदि 15 मिनट पहले जो हमारा शरीर, हमने चर्चा का प्रारंभ किया, सत्संग का प्रारंभ किया, वो जो मेरा शरीर था और जो आपका शरीर था, दिखने में तो हमें लगेगा कि नहीं वैसा ही तो है, 15 ही मिनट तो बीते हैं लेकिन हम वैसे ही तो हैं।
लेकिन स्थिति ऊपर से लगे कि वैसी ही है, लेकिन अंदर के स्तर पर बहुत कुछ रद्दोबदल हो चुकी है, परिवर्तन हो चुका है, क्षति पूर्ति हो चुकी है, क्षति भी हुई है, पूर्ति भी हुई है, परिवर्तन अनेक स्तर पर घट चुका है। स्थिति नहीं है सही प्रकार से, ठहरेगा नहीं यहाँ कुछ। यहाँ सब बदलेगा, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे ठहरा हुआ है। जैसे धरती ऐसी लगती है कि ठहरी हुई है, अब हम खड़े हैं, हम बैठे हैं, ऐसा थोड़ी है कि ये घूम रही है। लग रही है कि ठहरी है, लेकिन आप यदि विज्ञान के नज़रिए से देखो, धरती से बाहर निकल कर देखो तो लग रहा है धरती घूम रही है। हमें कहाँ लग रहा है कि धरती लगातार चक्कर लगा रही है? सूरज का चक्कर लग रहा है, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, धरती का चक्कर लग रहा है। हमें तो लगता है कि धरती तो जो कि त्यों है, जबकि लगती है कि स्थिति ऐसी ही है, लेकिन ऐसी होती नहीं है। दिखता है कि शरीर ऐसा ही है, लेकिन वो ऐसा सूक्ष्म स्तर पर होता नहीं है। लगता है कि पत्थर जो पड़ा है वो जू का त्यों वैसे ही पड़ा है, हजारों सालों से पड़ा है, लेकिन उसमें परिवर्तन यदि आप बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर देखें तो परिवर्तन वहाँ पर अणुओं के स्तर पर हो ही रहा है। तो भली प्रकार से स्थिति इसकी नहीं है, और इसी का व्यक्ति उलझ जाता है। हम भी तो उलझ जाते हैं ना कि अरे ये तो सब ऐसे ही रहने वाला है। तो जब वैसे ही रहने वाला है तो हमें लगता है कि ये तो मेरा ही हो गया। अब मैं ही बदल रहा हूँ, ये जो शरीर है तो ये भी बदल रहा है, वो भी बदल रहा है, यहाँ दोनों बदल रहे हैं। अब दोनों बदल रहे हैं और हम पकड़ रहे हैं किसी चीज को। भला जो चीज बदल रही है उसको क्या पकड़ना, और जो खुद ही बदल रहा है वो क्या पकड़े। लेकिन इसको हम जान नहीं पाते। कहते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूं और ये वस्तु भी ऐसी ही रहे, तो हम दोनों ऐसे ही रहे, ये भी ऐसे रहे, वो भी ऐसे रहे, ये मेरा शरीर भी ऐसे रहे और दूसरे का शरीर भी ऐसे रहे, मेरा शरीर भी ऐसे रहे, पदार्थ, मेरा संबंध, मेरा धन, ये सब ऐसे रहे। जबकि उसकी स्थिति लगती है कि ये ऐसे ही है, लेकिन वो बदल रहा है। भली प्रकार से इसकी स्थिति संसार वृक्ष की है नहीं। हाँ, जिसकी स्थिति है उसको अनुभव करना है। स्थिति का मतलब है जिसमें बदलाव ना आए। अब शरीर में बदलाव है, लेकिन शरीर में ऐसा कोई है जिसमें बदलाव नहीं। इस ब्रह्मांड में बदलाव है, लेकिन उसमें भी ऐसा कोई है जिसमें बदलाव नहीं। ब्रह्मांड के हर पदार्थ में बदलाव हो रहा है, अणु के स्तर पर हो रहा है, कहीं सूक्ष्म स्तर पर है, कहीं बहुत ही स्थूल स्तर पर बदलाव हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है। तो ये जो बदलाव लगातार हो रहा है, इसमें भी कोई ऐसा है जो नहीं बदल रहा। धरती घूम रही है, लेकिन यहां भी कोई ऐसा है जो नहीं घूम रहा। सूरज तप रहा है, लेकिन वहां भी कोई ऐसा है जो शीतल बना हुआ है। कोई ऐसा है जिसकी स्थिति में जरा सा भी परिवर्तन नहीं आता। उसकी स्थिति भली भांति है, और संसार वृक्ष की स्थिति भली भांति नहीं है, भली प्रकार से नहीं है। उसमें किसी न किसी रूप में बदलाव रहेगा। परमात्मा में कभी भी किसी भी काल में कोई बदलाव नहीं होता। तो जिसमें बदलाव नहीं होता उसका आदि नहीं होता, उसका अंत भी नहीं होता। और सृष्टि भी ऐसी है, इसमें भी बदलाव हो रहा है, इसका भी आदि नहीं है और इसका भी अंत नहीं है। लेकिन यदि सृष्टि को अनुभव करना हो तो परमात्मा के भाव में आना होगा, उससे थोड़ा हटना होगा। जैसे धरती के घूमते हुए को देखना हो तो धरती से बाहर निकलकर फिर धरती को देखना होगा, तो लगेगा धरती घूम रही है। धरती में रहकर धरती की घूमती हुई स्थिति को हम नहीं अनुभव कर सकते। शरीर में रहकर हमें शरीर का पता नहीं लगता कि 1 किलो वजन बढ़ गया या घट गया। वो तो कोई दूसरा कहता है, अरे भैया थोड़ा वजन घटा लिया क्या या बढ़ा लिया क्या। हमें नहीं पता लगता। चेहरा हमारा मायूस है, दूसरा देखते कहता है, अरे भैया क्यों मायूस हो। हम जहाँ होते हैं वहाँ हमें अपना पता ही नहीं लगता, इसलिए कोई दूसरा कहता है। तो ऐसे में अब जहाँ हम खड़े हैं संसार में, अगर यही खड़े रहेंगे तो फिर इसकी स्थिति का
हम कभी भी जो बदलाव इसमें हो रहा है इसको कभी अनुभव नहीं कर सकते। तो क्या करना है, इससे अपने आप को थोड़ा परे लेकर आना है। तो कह रहे हैं कि इस दृढ़ मूल वाले संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ वैराग्य के शस्त्र से काटना होगा। अभी जो संसार वृक्ष है ये बड़ा मजबूत है जी, टूटता नहीं है, आसक्ति बनी रहती है। कितना भी ज्ञान सुन लो, कितना भी सत्संग सुन लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, आसक्ति फिर भी बनी रहती है, जाती नहीं है। लगता है कि अरे नहीं मुझे कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन अंदर से जब ऐसी परिस्थितियां आए तो वो सारी आसक्ति अंदर से उभर कर एकदम सामने आ जाती है। जब सब ठीक है लगता है कि वैराग्य तो है ना, धन से वैराग्य है, ये जो पद है मेरे पास इससे भी कोई आसक्ति नहीं है, ये जो अपने वाले हैं इनसे भी कोई आसक्ति नहीं है, बस है ना। लेकिन जब धन जाने लगे तो मन हिलता है, वो आसक्ति उसको हिलाती है, कपाती है, डराती है, परेशान करती है, होल करती है। कोई संबंध जा रहा होता है तो होल हो जाती है, डराती है, बहुत एकदम भयभीत हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीनों पसीने हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कोई पद निकल रहा हो हाथ से तो पता लग जाता है कि एकदम मायूस हो गया है। जब लोग हारते हैं, किसी पद को जीतने के लिए इच्छा थी, वो हार गए, तो देखो उनका चेहरा एकदम वो जो आसक्ति थी वो सामने प्रकट होकर उभर कर जोर मारती हुई सामने आ जाएगी और पता लगेगा अच्छा ये आसक्ति है जो गहरे में कहीं पड़ी है, अभी मौका नहीं मिल रहा है उसके उभर के आने का। लेकिन जब चीजें हाथ से रेत की तरह निकलने ही वाली हों और दिख रही हों कि अब निकली और अब निकली, तब वो आसक्ति उभर कर आती है और व्यक्ति को हिला देती है, डरा देती है, परेशान कर देती है। चूंकि गहरी पड़ी है, खून में पड़ी है, चित्त की गहराइयों में आसक्ति पड़ी है, सबके पड़ी है और पड़ी रहेगी। क्योंकि जिनसे हम उठते बैठते खाते पीते व्यवहार करते हैं वहां पर अटैचमेंट तो आ ही जाएगा। तो आ जाएगा तो फिर हम संसार वृक्ष का हिस्सा हो गए। आसक्ति मतलब संसार वृक्ष का हिस्सा हो जाना। तो फिर इस संसार वृक्ष को नहीं देख सकते। संसार वृक्ष को अनुभव करना हो तो इस वृक्ष से परे जाना होगा। तो संसार के प्रति हमारा जो लगाव है, जुड़ाव है, उसको कुतरना होगा, उस तारों को काट देना होगा। वो जो रेशम का धागा होता है ना, बिल्कुल दिखता ही नहीं है, ऐसे ही मोह के भी धागे बाहर बहुत ज़्यादा हमारे मजबूती के साथ होते हैं, दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। हम जुड़े होते हैं मोह के धागों से। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि दृढ़ वैराग्य का शस्त्र लेना पड़ेगा। बिना शस्त्र लिए बात नहीं बनेगी और काटना होगा उन तारों को। अब ये शस्त्र भी अनूठा शस्त्र है। ये शस्त्र, एक शस्त्र होता है जो स्थूल है, एक शस्त्र है जो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। क्योंकि जब वैराग्य ही सूक्ष्म है, आसक्ति भी सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म आसक्ति को काटने के लिए सूक्ष्म ही तो हथियार चाहिए ना। आसक्ति स्थूल है तो हथियार भी स्थूल चाहिए। अब आसक्ति सूक्ष्म है और हथियार हम ले लें स्थूल का, हम कहें कि अरे भैया अब मैं इसको मार दूं, उसको मार दूं, या घर छोड़ के चला जाऊं तो फिर शायद मैं वैराग्य को प्राप्त हो जाऊंगा। हमने स्थूल कुछ कर लिया। स्थूल नहीं करना। भगवान कह रहे हैं कि दृढ़ वैराग्य का शस्त्र लेना पड़ेगा, अर्थात सूक्ष्म से अति सूक्ष्म शस्त्र चाहिए। अब ये वैराग्य और दृढ़ वैराग्य क्या है? संसार में हमारी रुचि रहती है और हम संसार की तरफ जाते हैं कि इससे भोगें, इसको भोगें, सुख मिले, यहाँ से मौज कर लें, वहाँ मौज कर लें। और फिर जब सुख की तरफ जाते हैं तो वहाँ पाते हैं सुख तो कुछ है नहीं,
यदि सुख होता तो इतना भोगा, आज तक भोगा, भोगते ही आ रहे हैं, क्या पूरा हो गया? क्या हम खुद से पूछे कि क्या मेरे इतने ही हमने भोगा, इतने वासनाओं को भोगा, इतना सुखों को भोगा, सब कुछ भोगा ही है आज तक, इतना इच्छाएं पूरी हुई, संतुष्ट हो? मन कहता नहीं नहीं अभी संतुष्ट कहाँ है, अभी तो और चाहिए, चलो और चाहिए। 10 साल बाद फिर पूछना आपने से, संतुष्ट हो? मन कहेगा नहीं 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 अभी कहाँ संतुष्ट हैं जी, अभी तो भोग ही रहे हैं। उसके 10 साल बाद फिर पूछना, संतुष्ट हो? वो कहेगा नहीं अभी नहीं। जब तक व्यक्ति अंतिम सांस नहीं ले रहा होता, वो चिपका पड़ा रहता है बाहर से, वो संतुष्ट हो ही नहीं पाता, वो अपने को डिटैच कर ही नहीं पाता। वो कहता है और भोग लूँ, और भोग लूँ, चलते चलते भी भोग लूँ। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, मेहमान घर में आए, 4 घंटे बैठे हैं, खूब बात हुई, और चलते चलते दरवाजे तक हम बात ही करते चले जाते हैं। कई बार तो दरवाजे तक ही इतनी लंबी बात हो जाती है कि बस आधा घंटा बीत गया। भैया बात तो घर में हो गई थी ना, आप क्यों आप दहलीज पर खड़े होकर बातें कर रहे हो? और आपको लगता है नहीं मैंने इनको छोड़ रहा हूँ, कार तक छोड़ रहा हूँ, रिक्शा तक छोड़ जाऊँ, वहाँ तक भी बातें, और जब तक वो रिक्शा कार नहीं आ जाती तब भी बातें कर रहे हो। इतना एक प्रैक्टिकल से हम समझ सकते हैं कि कैसे हम चिपक जाते हैं चीज़ों से। जीवन में भी ठीक ऐसे ही घटता है, अंतिम सांस तक हम चिपके रहते हैं, और ये जो लगातार चिपकने की प्रक्रिया है यही आसक्ति है। और इसी के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वैराग्य, और वैराग्य भी नहीं, दृढ़ वैराग्य। जब जान गया कि भैया ये सब ऐसे ही है, जहाँ दिखता है सुख वहाँ होता है दुख, जहाँ दिखता है लाभ वहाँ होती है हानि, जहाँ हो रही है हानि वहीं से लाभ आ जाएगा, जहाँ दुख है वहीं से सुख आ जाएगा, ये सारा गड़बड़ झाला है। यहाँ सब भोगने पे भी लगता है कि और भोग ले, सब पाने पे भी लगता है कि और पालू। ये तो सब उल्टा सीधा है, समझ ही नहीं आएगा, समझ ही नहीं सकते कोई, माया इसी को तो कहते हैं। तो अब क्यों ना इसको जानकर समझकर, जैसे आप के सामने बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हैं, अब रसगुल्ले का जरा सा टुकड़ा तोड़कर भी आप मुंह में डालकर खा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये सारा रसगुल्ला ऐसे ही है, और ये 8-10 रसगुल्ले जो सामने रखे हैं ये भी सारे ऐसे ही है, कोई अलग नहीं होगा। तो आपने उस एक टुकड़े से अपने आप को उसका अनुभव करके, उसका रस लेकर बाकी रसगुल्लों से विरक्ति कर ली। और एक दूसरा हो सकता है कि नहीं एक और खा लें, एक और खा लें, एक और खा लें, और भी रखे हों तो वो भी ले आओ। तो आसक्ति बनी हुई है, हम उसमें रमते जा रहे हैं, रमते जा रहे हैं, रमते जा रहे हैं। जैसे जब आग में घी डालते हो तो आग और बढ़ती है, फिर घी डालो फिर और बढ़ेगी, और घी डालो वो और बढ़ेगी। आप घी डालते जाओ आग बढ़ती जाएगी, जितना ज़्यादा घी डालोगे उतनी आग और बढ़ेगी। वासनाएं भी ऐसी ही होती हैं, इच्छाएं भी ऐसी होती हैं, जितना पूरा करने जाओ इतना और आएगी, और पूरा करने जाओ और आएगी। हम सोचेंगे कि शायद इसको पूरा करके अब हम इससे विरक्त हो जाएंगे, लेकिन वो विरक्त कुछ नहीं हो रहे हैं, हम और आसक्त हो रहे हैं। भोगने से छुटकारा नहीं मिलता, और चिपक जाते हैं। भोगते हुए यदि वैराग्य जग जाए तो भोग वहीं पर योग बदल सकता है, वहीं भोग से ऊपर उठा जा सकता है। तो ये वैराग्य है बाहर से हमारी जो आसक्ति है बाहर की तरफ, वहां से अपने आप को हटाकर अंदर की ओर लाना। और दृढ़ वैराग्य का मतलब है लगातार भीतर ही अपने आप को रखना, और जब जब वृत्ति बाहर जाए, मन बाहर जाए, विश्व की तरफ जाए, उसी समय उस वैराग्य की तलवार से इसको काटना, उसको हटाना। फिर बाहर गया, फिर जैसे ही मन बाहर गया एकदम हटा दो, वैराग्य दे दो वहाँ पर कि कुछ है नहीं उसमें, ये तो मन के फेर हैं, ख्याल हैं, कुछ रखा नहीं है इस इच्छा में। तो बार बार ऐसे ही जब जब ख्याल उठे तब तब वैराग्य के माध्यम से अपने आप को वहाँ से हटाते जाओ, और ये लगातार चलता रहे सिलसिला। जैसे जब जब मक्खी आए आप उड़ाते जाते हो, फिर मक्खी आ गई फिर उड़ा दिया। अब 10 साल पहले भी उड़ा रहे थे, 20 साल पहले भी उड़ा रहे थे, आप उड़ाते ही आ रहे हो ना जब से जन्म लिया, तो ऐसे ही अब भी उड़ाते रहोगे जब तक है।
ऐसे ही जब तक इच्छाएं वासनाएं अंदर से उठें, वो उठती रहेंगी और आप दृढ़ वैराग्य की तलवार से काटते रहना। वो उठती रहेंगी, आप काटते रहना। जैसे घर की सफाई आप रोज करते रहते हो, रोज धुल आ जाती है। शरीर को रोज नहला धुला देते हो, दांतों को रोज मांज लेते हो, आंखों को साफ कर लेते हो, फिर गंदगी आ जाती है। आप अपना काम करते रहो। दृढ़ वैराग्य का जो शस्त्र है वो लगातार साधक के हाथ में हो, और धीरे 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 ये वैराग्य जैसे जैसे पक्का होता चला जाएगा, आप पाएंगे आप जगत में हैं लेकिन जगत में नहीं है। जगत में हैं लेकिन अनासक्त होकर जगत में है। आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। वो जो अटैचमेंट है वही तो रुलाता है, वही तो परेशान कर रहा है, दुखी तो वही कर रहा है, बांध तो वही रहा है। क्योंकि वो अटैचमेंट ही हमें हिलाएगा। क्योंकि तार इधर भी जुड़ा है उधर भी जुड़ा है, जब वो हिलेगा तो हम हिलेंगे, हम हिलेंगे तो वो हिलेगा। अब तार ही नहीं है बीच में, वो हिला मैं नहीं हिला। ये जो मोह के तार हैं, ये जो आसक्ति के तार हैं, ये जब तक हैं तब तक ये बंधन है। और इस बंधन से मुक्ति में आने के लिए दृढ़ वैराग्य का जो शस्त्र है, जो तलवार है, वो चाहिए। और दृढ़ वैराग्य की तलवार के लिए हिम्मत चाहिए जी। इतना आसान भी नहीं है अपने आप को अनासक्त कर लेना। यदि आसान होता तो सब करके बैठ जाते। जीवन में दुख भी मिलते हैं और तब भी हम फिर और आसक्त हो जाते हैं। सब कुछ थपेड़े मिलते हैं तब भी आसक्त हो जाते हैं। रुसवाइयाँ मिलती हैं और लोग मुंह फेर लेते हैं तब भी आसक्त रहते हैं। काम टाइम पे काम भी नहीं आते तब भी आसक्त रहते हैं। आसक्ति इतनी गहरी है, दुश्मन से और ज़्यादा आसक्ति खड़ी रहती है। उससे भी वैराग्य नहीं ले पाते हम, उसके बारे में भी सोचते रहेंगे। वो मित्र के बारे में भी आसक्ति चिपकी है और दुश्मन के बारे में भी आसक्ति चिपकी है। हमारी आसक्ति ही नहीं जाती। हम सुख से भी चिपके हैं तो दुख से भी चिपके हैं। दुख को भी याद करते 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 हम उसका हिस्सा बन जाते हैं, सुख को भी याद करते करते उसका हिस्सा बन जाते हैं। हम तो सबको पकड़ा हुआ है। काट देना है। और ध्यान और अध्यात्म और सत्संग, सत्शास्त्र, स्वाध्याय, गुरु के वचन, उन पर चलना, ये सब धीरे धीरे वैराग्य को पक्का करते हैं। हमें अपनी यात्रा का एहसास दिलाते हैं। आप जो इंडिविजुअल हैं, जो आप हैं, जो मेरा स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, उसका अनुभव हो जाता है। अभी तो अपना अनुभव नहीं होता, संसार का अनुभव होता है। जीवन संसार के अनुभव से चल रहा है, अपने अनुभव से नहीं चल रहा। मैं अपने अनुभव में आ जाऊं तो जब तक हम बाहर से अनासक्त नहीं होंगे, अपना अनुभव हमारा हो नहीं पाएगा। फिर आगे चौथे श्लोक में अध्याय 15 के भगवान कह रहे हैं कि तब उस परम पद परमेश्वर को भली प्रकार खोजना चाहिए, जिसमें गए पुरुष संसार में लौटकर नहीं आते। ऐसा दृढ़ निश्चय करें कि जहाँ से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ है, मैं उस आदि पुरुष परमात्मा की शरण में हूँ। अब यहाँ पर पहले कहा भगवान ने कि दृढ़ वैराग्य के शस्त्र से ये जो संसार वृक्ष है, उसके प्रति जो आसक्ति है, इसको काट दो। तो बाहर कहीं शस्त्र नहीं चलाने, अंदर जो मेरे संसार पड़ा है, हमारा संसार मेरे अंदर है। तो वैराग्य जब पैदा हुआ और अनासक्त हो गए, तो अब दूसरी एक संभावना हो सकती है कि अहंकार हो गया, हो ही जाएगी। आप जिस चीज़ को छोड़ोगे उस चीज़ का अहंकार हो जाएगा। मैंने ये छोड़ा है, मैंने वो छोड़ा है, मैंने आलू छोड़ दिए, मैंने प्याज छोड़ दिए, मैंने लहसुन छोड़ दी। देखो आप 10 जगह जब तक गा ना लो। मैं शराब छोड़ दी, मैंने सिगरेट छोड़ दी। आप त्याग करोगे, उसको पकड़ लोगे। हम त्याग थोड़ी करते हैं, हम तो पकड़ते हैं। हम त्याग करके भी पकड़ लेते हैं, दान दे के भी पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? वो चीज़ तो छूटी, शराब तो छूटी, लेकिन अहंकार में तो आ गई कि मैंने छोड़ी। सिगरेट मैंने छोड़ी, अहंकार में तो आ गई।
मेरे पास इतना था, मैंने सब दे दिया, बच्चों को दे दिया। अहंकार में तो आ गया, मैंने दिया। वो देने का भाव तो अहंकार ने घर कर लिया। मैंने इतनी सेवा की, इतनी तपस्या की, इतनी साधना की, इतने मंत्र जपे, आज वो अहंकार में तो आ गया, आज मैंने इतने मंत्र जपे। वो साधना अहंकार में घुस जाएगी, तो भगवान उसको और प्यूरिफाई कर रहे हैं। के बाद संभावना है कि वैराग्य होने पर अहंकार और बड़ा हो जाए। तो अब क्या करना? फिर कह रहे हैं, तब उस परम पद परमेश्वर के को भली भांति खोजना चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए, अर्थात पूरी तरह से समर्पण का भाव करना है। ये अहंकार की शुद्धि है, जिससे वैराग्य अहंकार में ना आ जाए। तो अहंकार क्या है? मैं कुछ हूं, मैं कुछ विशेष हूं, मैं कुछ हटके हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये बहुत पड़ा है हमारे अंदर, मैं कुछ हूं। अब हम क्या है? ये हमारा अहंकार ही हमको धुआं धुआं सा दिखाई दिलाता रहता है कि मैं कुछ हूं। हम हैं क्या वैसे देखा जाए तो? वो सुकरात के पास में एक राजा आने वाले थे। आने से पहले राजा ने कहलवा दिया कि मैं आ रहा हूं। तो जब राजा पहुंचे तो सुकरात बैठे थे आराम से। तो राजा ने कहा, आप जानते नहीं हो मैं कौन हूं? कहने लगे, नहीं मैं तो नहीं जानता। कि अरे मैं इतने बड़े राज्य का राजा हूं और मेरी जो राज्य का विस्तार है वो बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कहा, मैं तो नहीं जानता। अब संत को क्या मतलब है? लेकिन राजा तो अहंकार में है कि मैं ये हूं, मैं राजा हूं। तो झुका भी नहीं था, प्रणाम भी नहीं किया था, मैं राजा हूं। तो संत को पहले से पता था कि राजा आने वाले हैं। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, अरे जरा विश्व का नक्शा तो लेकर आना। तो विश्व का मानचित्र पूरा हाथ का बना हुआ बड़ा सा लेकर आए और कहा, राजन मुझे तो पता नहीं है कि तुम कहाँ के राजा हो, तुम ही बता दो इसमें से। अब वो राजा देखता है विश्व के नक्शे पर अपने आप को, राज्य को ढूंढ ही नहीं पाता। इतना बड़ा विश्व, वहां पर वो अपना राज्य ढूंढ रहा है। तो राजा को लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं, विश्व के मुकाबले तो मैं कुछ भी नहीं। वो अहंकार ही झूठा है मेरा। हम अपने अहंकार को इतना झूठा पाले हुए हैं कि वो कभी भी टूट जाता है, और टूट ही जाता है। अहंकार तो होता ही टूटने के लिए है। कभी ना कभी जब मौका मिलता है वो ताश के पत्ते की तरह ढह जाता है। तो वो जो अहंकार के साथ जीवन जिया जा रहा है वो अहंकार अभी अशुद्ध है। इस अहंकार को शुद्ध और केवल उसका तरीका है कि हम समर्पित हो जाएं उस ऑलमाइटी के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, उस दिव्यता के प्रति जिससे सब चल रहा है। जिससे सब चल रहा है उसके प्रति यदि हमारे अंदर समर्पण नहीं आया तो हम कुछ विशेष हैं और हम कहते हैं मैं कुछ हूं। फिर वो अहंकार खड़ा है। मैं नहीं हूं, है ही परमात्मा, मैं भी उसी में ही हूं। जैसे समुद्र में एक बुलबुला कहे कि मैं बुलबुला हूं। अब आपको पागल बुलबुला, तू समुद्र है, तू बुलबुला बना बैठा है अपने आप में। वो बुलबुला अपने को अलग करना चाहे तो वो समुद्र से, उस विशालता से ही अलग हो जाएगा। हम भी अपने अहंकार के कारण से, अहंकार क्या है? उस दिव्यता, उस विशालता से अपने आप को अलग कर लेना। अब मैं कुछ हूं। अब मैंने जब उस समुद्र से, उस बुलबुले ने अपने आप को अलग किया तो वो तो छोटा हो गया या बड़ा हो गया? अब वो छोटा हो गया। अहंकार के कारण से हम बड़े नहीं, हम तो छोटे हो जाते हैं, क्योंकि उस विशालता से, उस परमात्मा के निरंतर प्रवाह से हम हट चुके होते हैं। अहंकार वहां आ चुका होता है। तो उसी अहंकार की निवृत्ति के लिए भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा की शरण जाओ, उसको खोजो, उसकी तलाश करो। अहंकारी व्यक्ति परमात्मा को नहीं खोज सकता, और खोजेगा तो अहंकार और बड़ा कर लेगा। मैं तो न जाने कब से तपस्या कर रहा हूं परमात्मा को खोजने की। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। अहंकार है तो परमात्मा नहीं है, हो ही नहीं सकता। यहां दो नहीं रह सकते। अहंकार खड़ा है,
अंधेरा है तो रोशनी नहीं रह सकती, रोशनी है तो अंधेरा नहीं रह सकता। यहाँ दोनों में से एक समय पर एक ही रहेगा। दोनों एक साथ रहे वो बड़ा मुश्किल है। वो पहुंच गया था अंधेरा इंद्र के पास में और कहने लगा कि मैं तो जहाँ जाता हूँ ये जो सूरज है ये मुझे सब जगह से ख़त्म कर देता है, तो मेरा भी तो कोई वर्चस्व है, तो ये इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर सकता है आपके राज्य में? यहाँ सबका अपना अपना अधिकार है, मैं जहाँ भी अपना वर्चस्व फैलाता हूँ वहीं पर ये सूरज आकर मेरा वर्चस्व को ख़त्म कर देता है, कुछ कीजिए। तो भगवान इंद्र ने कहा चलो ठीक है, पेशी लगवाते हैं सूरज की। सूरज भगवान को बुलाया गया और कहा कि भाई देखो इनकी कुछ शिकायत है। तो सूरज भगवान ने कहा कि ठीक है ना, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। असलियत में अंधेरा समझ ही नहीं पा रहा है कि सूरज के आते ही वो है ही नहीं, वो अपने को बड़ा कुछ मान रहा है, जबकि अंधेरा कुछ होता नहीं है। तो सूरज ने कहा कि मैं तो अंधेरे से माफ़ी मांग लेता हूं, बुला लीजिए। अब वो अंधेरा आए कैसे? वो सूरज के सामने अंधेरा आ ही नहीं सकता। सूरज माफ़ी मांगने को तैयार है, वो नहीं आ सकता, क्योंकि दो एक जगह नहीं रह सकते। एक्चुअली प्रकाश का ना होना ही अंधेरा है, परमात्मा का ना होना ही अहंकार है। अहंकार कुछ और नहीं है। उस विशालता में अपने आप को ना रखना ही अहंकार है, और फिर कहना कि मैं कुछ हूं। तो अहंकार अपने में कुछ नहीं, विशालता से अपने आप को तोड़ लेना, काट लेना अहंकार है। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने आप को उस परमात्मा में ऐसे समर्पित कर दो, उसको खोजना शुरू कर दो, आपका अहंकार डिसॉल्व हो जाएगा। और फिर क्या करना है कि फिर जब परमात्मा में वैराग्य आ गया, परमात्मा की तरफ पूरी तरह से खोजना शुरू किया, तो फिर एक ऐसी स्थिति हमको मिलेगी जहां से हम लौट के नहीं आएंगे। जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। ये जन्म और मरण जो लगातार चलता रहता है, चलता ही रहता है, क्योंकि हमारी वासनाएं खड़ी हैं, इच्छाएं खड़ी हैं। अब जैसे वैराग्य आया तो इच्छा छूट गई, वासना छूट गई। नया जन्म तो अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए होता है, अधूरे कामों को पूरा करने के लिए होता है। अब काम ही कुछ बाकी नहीं रहा, करना था सो कर लिया, काम कुछ बाकी नहीं। अब कोई काम बाकी नहीं रहा तो क्या करेंगे? जब आप कहीं ट्रांसफ़र होकर दूसरे शहर में जाते हो तो जिस शहर से आप जा रहे हो ट्रांसफ़र होकर, वहाँ के सारे काम निपटा लेते हो। कोई काम बाकी नहीं है तो शहर में लौट के आने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वहाँ बहुत सारे काम पेंडिंग छोड़ दिए आपने। बैंक में लॉकर था, बैंक में कुछ अकाउंट्स थे, कहीं कुछ लेना देना था, कुछ सरकार में कुछ था। अब फिर आप बार बार वहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आपका काम बाकी रह गया है। अब इस धरती पर इस जन्म में जो काम है वो सारे निपटाकर, कोई इच्छा ना हो, कोई वासना ना हो, तो लौट के आने की संभावना ही खत्म है। लेकिन हमारी सबकी वासनाएं खड़ी होती हैं कि हम ये भी पालें, वो भी पालें, इस जन्म में नहीं पाया तो बाद में पालेंगे। और इतनी सारी इच्छाओं में जो थोड़ा सा भी पूरा हो गया वो ठीक, बाकी हमारे अंदर पड़ी रहती हैं, फिर उनको भोगने के लिए या उनको पूरा करने के लिए फिर आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही तुम परमात्मा में जाओगे, वैराग्य पक्का करोगे, फिर लौटकर तुम्हारा जन्म नहीं होगा, फिर लौटकर नहीं आते। ऐसा दृढ़ निश्चय करें कि जहाँ से ये पुरातन संसार वृक्ष उत्पन्न हुआ है, जहाँ से भी क्योंकि जो है प्रकट है वो कहीं अप्रकट से तो आया है। लेकिन जैसे जैसे हम इस संसार से परे होकर परमात्मा की तरफ जाना शुरू करेंगे तो हम उस ही परमात्मा को अनुभव कर लेंगे जहाँ से ये एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊँ। जहाँ से परमात्मा से प्रकृति उत्पन्न हुई है, हम उसी परमात्मा को अनुभव करना शुरू कर देंगे। तो फिर जैसे ही हम उस परमात्मा को अनुभव करना शुरू कर देंगे, फिर वहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उस आदि पुरुष परमात्मा की शरण में हूँ, ये भाव और प्रबल कर लो। क्यों ना ये भाव ही प्रबल कर लें, मैं परमात्मा की शरण में हूँ। हम जो कहते हैं वो ऊपर से कहते हैं, गहरे नहीं कहते। गहरे तो कुछ और पड़ा है,
ये ऊपर ही ऊपर है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे परमात्मा, सब तेरा है, मैं तेरी शरण में हूँ। लेकिन ये गहरा नहीं है, ये पल पल नहीं है, ये हर पल नहीं है, हर सांस में नहीं है, हर प्राणों में नहीं है, हर वासना और इच्छा में नहीं हूँ, हर मन के ख्याल में नहीं। जब हर पल वही बहे मैं परमात्मा की शरण में हूँ, तो समझो कि वाकई परमात्मा की शरण में है। अभी तो ये हमारी शरण भी अधूरी है, क्योंकि वैराग्य अभी नहीं पक्का हुआ। और वैराग्य पक्का हो गया, दृढ़ हो गया, तो ये शरण जो है वो फिर पूरी हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो इस तरह से ये चौथा श्लोक अध्याय 15 का यहीं पर पूर्ण होता है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा अब हम परसों करेंगे। अभी समय है प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास का। प्राणायाम, जैसा हम पहले भी कहते आ रहे थे, कि एक जीवनी शक्ति है जिससे पूरा शरीर चल रहा है। जीवन प्राण से होता है और मृत्यु भी प्राण से होती है। जब प्राण तत्व को ये लगता है कि ये शरीर मेरे रहने लायक नहीं रहा, मेरा जो फ्लो है वो सही प्रकार से पूरे शरीर में नहीं हो रहा, फेफड़ों में सही प्रकार से प्राण नहीं भर पा रहा, और हर ब्लड के हर कतरे में प्राण, जो मेरा जितना परसेंटेज होना चाहिए, जितनी मेरी उपस्थिति होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही, जितना पूरा मैं इस पूरे शरीर में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, तो प्राण को लगता है कि यह शरीर मेरे रहने लायक नहीं रहा, क्योंकि यहाँ मेरी पूरी उपस्थिति नहीं है। जैसे होता है ना कि कहीं आपको लगता है कि अरे ये तो बेइज्जती हो रही है मेरी, यहाँ पर तो मैं अब कैसे रहूँगा, जो सम्मान होना चाहिए, मान होना चाहिए, वो तो हो ही नहीं रहा है मेरा। तो व्यक्ति फिर स्थान छोड़ देता है, नौकरी छोड़ देता है, संबंध छोड़ देता है, क्योंकि मान सम्मान नहीं हो रहा है। प्राण को जब ऐसा लगने लगता है कि ये शरीर में मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा है, मैं सही प्रकार से नहीं रह पा रहा हूँ, रुकावटें आ गई हैं, किसी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गई है, वहाँ पर फ्लो नहीं हो रहा है, ब्रेन में ब्लॉकेज आ गई है, वहाँ फ्लो नहीं हो रहा है, लंग्स में पूरी तरह से प्राणा फ्लो नहीं हो रहा है, ब्लड में प्राणा फ्लो नहीं हो रहा है। जब प्राण को लगता है कि मैं हूँ, लेकिन ये शरीर उस प्राण को उठा नहीं पा रहा है, प्राण तत्व तो बाहर है, लेकिन फेफड़े उसको उठाने वाले तो होने चाहिए ना। हवा बाहर है, लेकिन उठाने वाला ही नहीं है। वो शक्ति जो फेफड़ों की थी वो कमजोर पड़ गई। तो प्राण कहता है मैं मौजूद हूं, लेकिन तुम मुझे धारण नहीं कर पा रहे हो, मेरी कोई कमी नहीं, आप धारण करो, मैं उपलब्ध हो जाऊंगा, और आप धारण ना कर पाओ तो फिर मैं चला, और यदि धारण कर सको किसी भी तरीके से तो फिर मैं हूं। इसलिए फिर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया जाता है कि वो धारण करने की शक्ति, जो क्षमता फेफड़ों की होनी चाहिए थी, वो अब नहीं रही। इसलिए फोर्सफुली ऑक्सीजन अंदर डाला जाता है, जिससे वो प्राण फिर से प्रतिष्ठित हो जाए, फिर से उसका मान सम्मान हमारे अंदर बढ़ने लगे, और प्राण फिर प्रतिष्ठित हो जाता है, उसका परसेंटेज जो का त्यों होते ही वो फिर प्रतिष्ठित हो जाता है। तो जब प्राण तत्व को ऐसा लगता है कि शरीर मेरे रहने लायक नहीं रहा, तो प्राण इस शरीर का साथ छोड़ देता है। उसी को मृत्यु कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्राण चले गए, प्राण निकल गए, प्राण पखेरु उड़ गए। इसलिए कहते हैं मर गया, कोई मरा कोई गया, शरीर मरा और प्राण गया, आत्मा तो जू की त्यों है। तो जब मृत्यु प्राण से ही होती है, प्राण की कमी से होती है, तो क्यों ना इसी प्राण को ताकत दिया जाए। और फिर वही प्राण जब मृत्यु के समय शरीर के अंदर से पांचों प्राणों की शक्ति को, इंद्रियों की शक्ति को, मन की शक्ति को, बुद्धि की शक्ति को, चित्त में पड़े हुए सारे संस्कारों को, इच्छाओं, वासनाओं को, सबको इकट्ठा करता है, एक पुलिंदा तैयार करता है और इस शरीर का साथ छोड़ देता है। उसी को मृत्यु कहते हैं। और फिर चित्त में पड़े हुए संस्कारों के आधार पर एक नया जन्म ले लेता है, वही प्राण जन्म दिलाता है, और वही प्राण मृत्यु का कारण बनता है। तो प्राण ही है जन्म का आधार, और प्राण ही है मृत्यु का कारण। तो ये पूरे जीवन में यदि कोई महत्वपूर्ण है तो वो प्राण है। और प्राण जितना प्रचुर मात्रा में होता है, स्वास्थ्य उतना बेहतर होता है। और प्राण ही कमजोर हो जाए तो शरीर फिर
विकृत और बीमार और कमज़ोर होने लगता है। और बढ़ती उम्र के साथ साथ प्राण कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए बुढ़ापा और शरीर में जो मांसपेशियों की कमजोरी है और जो धीरे धीरे ऑर्गन सही प्रकार से काम नहीं करते, अर्थात वहाँ पर प्राणा सही प्रकार से गति नहीं कर रहा है। तो योग में जो प्राणायाम है वो इसी प्राण को ताकत देने के लिए है कि ये प्राण जितना प्रचुर मात्रा में रहेगा उतना स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो प्राण को बढ़ाओ, प्राणों का आयाम करो, प्राणों की उपासना करो, प्राणों को, चूंकि प्राण बाहर है, बस भर लो अंदर। जब भर लोगे ज़्यादा प्राण अंदर आ जाएगा, शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अब हम भरे ही ना, थोड़ा ही भरे, सामान्यता चले, तो उससे जीवन भी सामान्यता ही रहेगा। ऊंचे स्तर पर मन को ले जाना हो तो प्राणों को भरना होगा। उसको कहते हैं प्राणवान, तेजवान, ओजवान, बलवान। प्राण के बढ़ते ही पूरा शरीर ऊंचे स्तर पर आ जाएगा, मन का लेवल ऊंचे स्तर पर आ जाएगा, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, दुख आनंद में आने लगे, बदल देगा। क्योंकि मन पूरी तरह से जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, प्राण जैसे ही बढ़ता है वो हैप्पी हार्मोन्स अपने आप ज़्यादा प्रचुर मात्रा में बनने शुरू हो जाते हैं, बढ़ने, सिक्रेशन शुरू हो जाता है उनका। तो जैसे हमने पहले भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया था, आज फिर से हम उसी प्राणायाम को और ताकत देते हैं। तो सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाकर नाक पर ले गए, राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेना, लेफ्ट से श्वास को धीरे से बाहर निकाल देना। पहले श्वास बाहर निकालना है और फिर धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास भरते जाना, पूरा भरना, अधिक से अधिक भरना, पेट फूल जाए, छाती फूल जाए, पूरा भर जाए, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास निकाल दे, धीरे धीरे, बिना आवाज़, बिना झटके। फिर राइट से भर लो, पूरा भर लेना और लेफ्ट से धीरे धीरे निकाल देना। सांस भरने में जितना समय लग रहा है, निकालने में कोशिश करें कि दुगना समय लगे, 1:2। बार बार यही अभ्यास दोहराते रहें। बाएं से भरा, दाएं से निकाल दिया, दाएं से भरा, बाएं से निकाल दिया। लेकिन सांस थोड़ा नहीं भरना, पूरा भरना, ज़्यादा भरना, अधिक से अधिक भर लेना, लगे और भर ही नहीं सकते इतना भर लेना। फेफड़ों को ऑक्सीजन से भर दें और फिर खाली करें तो CO2 को पूरी तरह से बाहर निकाल दें। फेफड़े मैक्सिमम प्रयोग में लाए जा रहे हैं। मन को सांस पर ही टिकाया हुआ है। और फिर निकाल दें। लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से फिर एक्सहेल करें, फिर राइट से इनहेल करें और लेफ्ट से एक्सहेल करें। बार बार इसी प्रकार करते रहिए। अधिक से अधिक सांस को भर रहे हैं, ब्रह्मांड में फैले हुए प्राणों को अपने भीतर धारण कर रहे हैं। भीतर की अशुद्धियों को, विजातीय और विषाक्त तत्वों को, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। बार बार क्रम से एक रिदम में इस अभ्यास को किया जा रहा है। करते जाइए, लगातार तैल धारावत करते जाइए। बार बार करते जाने से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है। फेफड़े
ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हृदय की क्रियाकलाप बैलेंस होने लगते हैं और हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। पल्स नियंत्रित होने लगती हैं। शरीर की कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। शरीर के अंगों में कहीं भी तनाव हो जिसके कारण से रोग उत्पन्न होते हैं, स्वेलिंग हो जिससे अक्सर रोग पैदा होते हैं, वो दूर होने लगता है। पूरा श्वास का भरना मस्तिष्क से लेकर पैर के अंगूठे तक और पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक ऑक्सीजन को बढ़ाकर पांचों प्राणों को बल दे रहा है और उनके स्वास्थ्य को बेहतर कर रहा है। यह अभ्यास हमारी इंद्रियों को भी ठहराव देता है, चंचलता को उसकी दूर करता है। मन अनुलोम विलोम प्राणायाम से, जिसमें बाएं से भरा, दाएं से निकला, दाएं से भरा, बाएं से निकला, और लगातार इस क्रिया को करते रहने से शांत हो जाता है। तनाव, जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन, मन का डर दूर होने लगता है। एक पॉजिटिविटी अंदर आ जाती है और जीवन थोड़ा ऊंचे स्तर पर जीना सिखा देता है यह अभ्यास। एक ठहराव, एक स्थिरता, शांति, सरलता और सौम्यता का संचार पूरे तन और मन में इससे होने लगता है। अंत में राइट से सांस भरकर लेफ्ट से निकाल देना और फिर आहिस्ता से हाथ को नीचे लाकर बंद आंखों के साथ बैठे रहना। एक ठहराव आ गया, मन स्थिर हो गया। कुछ पलों के लिए ध्यान में बैठे रहें। यह अभ्यास विचारों से मन को खाली करने में, विषयों से इंद्रियों को खाली करने में, संशयों से बुद्धि को खाली करने में बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरे तरह से एक ठहराव देता है और ध्यान के लिए तैयार कर देता है हमको। बैठे रहें अपने साथ बंद आंखों को किए, अपनी ओर से सोचे नहीं, बस जो है जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार किया जा रहा है। आहिस्ता से हाथों को उठाकर हथेलियों को रगड़ लें और आंखों के ऊपर रखकर हथेलियां हटा लें। आंखें खोलते हैं। दूसरा प्राणायाम जो आज हम कर रहे हैं उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम, जो फेफड़ों के लिए, अस्थमा ब्रोंकाइटिस के लिए, हमारे गले के लिए, स्वर यंत्र के लिए, हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी है, या यूँ कहें कि फेफड़ों से लेकर मस्तिष्क तक इसका बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है। क्या करना है इसमें हम श्वास को धीरे से बाहर निकालते हैं और जब श्वास भरते हैं तो गले की मांसपेशियों को टाइट कर लेंगे, जैसे मुट्ठी को बांधते हैं, टाइट करके, और सांस भरेंगे और जैसे गले से टकराता हुआ सांस अंदर जा रहा हो, इस तरह से एक आवाज़ होगी, मोटी सी आवाज़ होगी,
और उसके बाद श्वास पूरा भर लेने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को एक्सेल करना होगा, निकालना होगा। तो दोनों से भरा, गले से आवाज़ की, गले को टाइट करके, और लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाल दिया। करते हैं उत्जाई, उज्जाई प्राणायाम। इसमें आराम से हम बैठे हैं, गले को टाइट कर लिया, और फिर आहिस्ता से लेफ्ट से बाहर निकालना, राइट को बंद कर लेना, लेफ्ट से निकाल देना। करके देखते हैं सभी। आराम से बैठे हैं, सीधे बैठे हैं, कमर सीधी है, आंखें बंद कर लो, गले को टाइट कर लो, सांस को बाहर निकाल दीजिए। सांस भरते हैं, गले को टाइट करके आवाज़ करें, कोशिश करें आवाज़ हो। थोड़ा सा होल्ड किया और फिर लेफ्ट से निकाल दें। आप देखेंगे जब आप सांस भर रहे होंगे तो आपके फेफड़े, लंग्स फैलते जाएंगे, मानो पेट अंदर की ओर खिंच रहा हो और लंग्स पूरे फैल रहे हो। फिर से करते हैं। लेफ्ट से बाहर निकालना है, धीरे धीरे निकालना, बिना आवाज़ के निकालना, कोई जल्दी और झटका नहीं। फिर से करते हैं एक बार। सांस थोड़ा सा रोका, होल्ड किया और लेफ्ट से निकाल दिया। दोनों से भरा, गले से आवाज़ हुई और लेफ्ट से श्वास को आहिस्ता से बाहर निकाला। अब इसमें हो क्या रहा है, जब आप श्वास भर रहे हैं तो गले को टाइट किया और श्वास घर्षण से गले से अंदर जा रहा है। तो गले को टाइट करने से गले में जो थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड है वो स्वस्थ हो जाएगी, जो हाइपोथायरिज्म है या हाइपर है वो बैलेंस हो जाएगा। दूसरा, स्वर यंत्र हमारा मधुर होने लगता है। गले में कफ का जमाव होना, आवाज़ में डबलिंग होना, सही प्रकार से स्वर का ना निकल पाना या हकलाना तुतलाना बड़े आराम से इस अभ्यास से दूर होने लगता है। वॉइस थेरेपी में बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा यह अभ्यास। चूँकि टकराकर जब सांस अंदर जा रही है तो मैक्सिमम लंग्स हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाने में यह अभ्यास, चूँकि लंग्स जो है वो निचले फेफड़े तो हमारे दिन भर यूज़ होते रहते हैं, लेकिन ऊपर के फेफड़े हमारे सही प्रकार से यूज़ नहीं हो पाते, क्योंकि श्वास पहले नीचे जाता है। जैसे बाल्टी में पानी भरते हो तो जो बाल्टी है पहले तलहटी में भरती है और फिर ऊपर भरती है धीरे धीरे। तो हम दिन भर सांस लेते ही थोड़ा है तो वो नीचे ही रह जाता है, ऊपर भर नहीं पाता। तो इस अभ्यास से मैक्सिमम अपने लंग्स को यूटिलाइज कर लेते हैं, उनमें श्वास जो है वो फेफड़ों में भर देते हैं, तो फेफड़ों की शक्ति बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई फेफड़ों में बढ़ाने में ये मदद करेगा, और इसके कारण से जो फेफड़ों की समस्या है, फेफड़ों की कमजोरी है, लंग्स वीकनेस है, वो दूर होने लगेगी। उसके कारण से जो और प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। फिर ये हार्ट पे भी एक वाइब्रेशन पैदा करता है और आर्टरीज जो है उसको खोलने का काम करता है, ब्लॉकेज हटाने का काम करता है और हार्ट के फंक्शन को प्रॉपर करता है। और साथ ही साथ हार्ट से लेकर ब्रेन तक जो कैरोटिड सीनस है, जो ब्लड की सप्लाई ब्रेन में हो रही है, उसमें जो ब्लॉकेज आ जाती है उसको भी खोलने में मदद करता है। और आप पाएंगे उज्जाई प्राणायाम में एक वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होते हैं, वो कंपन सिर के ऊपर तक होते हैं। पूरा मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े कंपन सा होने लगता है, अर्थात प्राणा वहाँ पर बढ़ने लगता है। तो ये मन और मस्तिष्क के लिए भी यह अभ्यास बड़ा लाभकारी हो जाता है। तो इस तरह से उज्जाई प्राणायाम 10 से 15 बार यदि आप लगातार इसका अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि एकदम जैसे लंग्स हमारे फैल गए हैं, फेफड़े पूरी तरह से खुल गए हैं। और उसके बाद जब आप सांस लंबा गहरा भरोगे तो आपको लगेगा जैसे श्वास अब आराम से अंदर जा रहा है, जैसे पहले कुछ भारीपन था अब जैसे हल्का हो गया हो, एकदम जैसे फ्री फ्लो श्वास कर रहा हो अंदर। तो इस तरह से ये उज्जाई प्राणायाम, और इससे पहले हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, इनका अभ्यास आप रोज
सुबह भी करें, सांझ को भी करें, अपने फेफड़ों को ताकत दें, अपने स्वास्थ्य को बढ़ाएं। और आज के समय में अपने फेफड़ों को जितना इन्वॉल्व रखेंगे प्राणों से, उतना ज़्यादा हम कोरोना से बच सकते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट कम होंगे। और कोरोना यदि हो गया है तो उसके बाद इन अभ्यासों के कारण से हम जल्दी अपने फेफड़ों को जो हील उसको कर सकते हैं। चूँकि फेफड़ों में लंबे समय तक उसका इम्पैक्ट रह जाता है, तो जल्दी फास्ट रिकवरी के लिए ये अभ्यास बड़े लाभकारी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम परसों मिलेंगे और सुबह पहले गीता की चर्चा होगी करीब 45 मिनट, और उसके बाद हम प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगे। जय श्री कृष्णा, हरि ओम।